जनशताब्दी अपने तेज रफ्तार से चल रही थी। छोटी छोटी स्टेशन हवा में ही पार हो जा रहे थे। मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा चेयरयान में बैठे थे। तभी हमारे पास ही एक छोटी सी बच्ची ने उल्टी कर दी। कुछ छींटे मेरे पर भी आ गया। उसे देखकर मुझे भी उल्टी जैसा होने लगा। मैं जल्द ही वहाँ से हट गई और कपड़ों पर पड़े छींटे धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ चली गई। तभी मेरी नज़र एक लड़के पर गई। उस डिब्बे के सबसे अंतिम सीट पर वह बैठा था, कुछ गुमसुम, अकेला, जैसे किसी सोच में हो, बहुत भारी उदास मन में लेकर बैठा हो। मैं अपने कपड़ों पर पड़े छींटे धोकर आ गई, मगर उस लड़के से आगे मेरे पैर बढ़ ही नहीं रहे थे। उसके बड़ी बड़ी आंखें, गोरा लाल, बिल्कुल क्यूट लग रहा था। मैं बस उसे देखते जा रही थी और वो कभी देखता और कभी अपनी नज़रें झुका लेता। मैं उसके दूसरे तरफ वाली सीट से 2 सीट आगे जाकर बैठ गई। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी, मैं उसे बस देखती रहना चाहती थी। मैं शुरू किया बात। ट्रेन अब अपने रफ्तार से चल रही थी। हम लोग को कहीं और जाना था शादी में, इसलिए इस ट्रेन को छोड़कर दूसरी ट्रेन पकड़ना था। स्टेशन आने में बस कुछ ही समय बचा था, लगभग आधा घंटा बचा होगा। उसके दिल में क्या चल रहा था पता नहीं, मगर मैं उसे अपना दिल दे चुकी थी। पहली नज़र का प्यार हो गया था मुझे उससे। मैं उससे बात करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि स्टेशन जल्द ही आ जाएगा। मैं जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। वह अब भी ऐसे ही शांत बैठा था, बिना किसी भाव के। हाय, कहाँ जा रहे हैं? मैंने बात शुरू करते हुए बोली। जी। उसने मेरी तरफ देखा और अनसुने भाव से बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपना बात फिर से दोहराई। मैं तो बहुत दूर जा रहा हूँ। उसने मेरे तरफ देखते हुए बोला, अगले स्टेशन पर जाकर मुझे गाड़ी चेंज करनी है। मेरे दिल में कुछ हुआ क्योंकि मुझे भी अगले स्टेशन से गाड़ी चेंज करनी थी। कौन सी गाड़ी पकड़नी है? मैंने उसे दोबारा पूछी। दोनों का ट्रेन एक ही था। उसके जवाब ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दिया। रब भी किससे कब मिलाए पता नहीं चलता। शायद वह मेरे लिए ही चला था। उसे भी वही ट्रेन पकड़नी थी जो हम लोग पकड़ने वाले थे। हम लोग के बातों का सिलसिला चल पड़ा। मैंने उसका नंबर भी ले लिया। जल्द ही हमारा स्टेशन भी आ गया जहाँ से हम लोग की गाड़ी चेंज करना था। मगर अब कोई डरने की बात नहीं थी क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जान गए थे और इतना लंबा सफ़र साथ ही तो जाना था। मैं बहुत खुश थी। वह पढ़ने के लिए हमारे शहर में रहता था और गर्मी की छुट्टी के लिए अपने घर जा रहा था। उसकी 2 गाड़ियाँ पहले छूट चुकी थी क्योंकि उसमें उसका टिकट नहीं हुआ था। शायद भगवान भी हमें मिलाना चाहते हो, मगर इसमें एक दिक्कत आ गई। उसका सीट स्लीपर में था जबकि हमारा एसी में था। मैं सोचकर थोड़ी उदास हो गई, मगर खुश भी थी कि कम से कम एक ट्रेन में तो है। फिर वो दूर चला गया। हमारी लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। जहाँ भी स्टेशन आता हम लोग आकर एक दूसरे से मिलते हैं, फिर अपने अपने सीट पर चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा सफ़र कटता रहा। रास्ते का पता भी नहीं चल रहा था। सारा समय खुशी से बीतता और इतना लंबा सफ़र हमने ऐसे ही काट दिया। जल्द ही वह स्टेशन आ गया जहां हमें उतरना था। वह भी उतर गया और हम भी। वहां उनको कहीं और जाना था। हमारी मुलाकात अब नहीं होने वाली थी क्योंकि हमारा घर दूसरे स्टेट में था और उसका दूसरे स्टेट में। मैं नज़रें उठाकर उसे देखा। वह भी उदास मन से मुझे देख रहा था। मिलकर अब दूर जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर उसकी ट्रेन आई और वह चला गया। मैं उससे देखते रह गई। हमारा प्यार का समय भले ही छोटा हो, मगर हम दोनों इस पल की जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। प्यार दिल में हमेशा ऐसे ही रहेगा, चाहे कितने भी दूरियां आए। दोस्तों,
कहानी के लिए आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।